तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैंग जुआन नाम का बंदा जो होता है वो लिन चैन को देखने के बाद में उससे बोलता है कि ओ फाइनली तुम माउंटेन से नीचे आ ही गए। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर कौन और आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। जो सुनकर वैंग जुआन जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि मेरा नाम जो है वो वैंग जुआन है और मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जो हमारा सोर्स एक्ट है उसके अंदर ये रूल बनाया गया है कि कोई भी कल्टीवेटर जिसके की कल्टीवेशन का लेवल जो है वो सामने वाले कल्टीवेटर जिसे कि वो फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हो उसकी कल्टीवेशन के लेवल से एक लेवल ज़्यादा ना हो तो वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। और अगर हम किसी को भी यहाँ पर चैलेंज करते हैं और अगर वो पर्सन जो है वो इंजर्ड नहीं है या फिर वो पर्सन किसी प्रकार के मिशन को नहीं कर रहा या फिर वो शैकुलेशन के अंदर नहीं है तो उसे जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और सोर्स एक्ट के अंदर ये रूल जो है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर कर अपनी जो कल्टीवेशन और जो टेक्निक है उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और वैंग जुआन की इस बात को सुनकर उसके जो साथी होते हैं वो भी यहाँ पर एक अजीबी पोज में डांस करने लगते हैं और डांस करते हुए बोलते हैं कि यही कारण है कि जो हमारा तियान युन सोर्स एक्ट है वो यहाँ पर नंबर 1 एक्ट है पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट के अंदर। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री की फ़ाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि इस चीज़ में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए तुम बताओ कि अगर मैं फ़ाइट को जीतता हूँ तो तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट को दिखाते हुए बोलता है कि फ़ाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। अगर तुम फाइट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अपने सारे के सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो दे दूंगा। क्योंकि सोर्स एक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। कंट्रीब्यूशन पॉइंट की मदद से तुम कोई भी स्किल जो है उसे एक्सचेंज कर सकते हो या किसी भी प्रकार की जो पीले हैं उन्हें भी ले सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन के कंट्रीब्यूशन पॉइंट को देखते हैं जो कि 0 होते हैं। जो देखकर वैंग जुआन जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो 0 है, तो इसीलिए अगर तुम फाइट को हारते हो तो जो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो माइनस में जाएगी। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है क्योंकि इस एक्ट का ये रूल है कि अगर कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो माइनस में चले जाते हैं तो हमें इस एक्ट के अंदर से एक्सपेल कर दिया जाता है। और लिन चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नान गोंग होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन चैन के पास में आ जाती है और उसको बताती है कि मेरे पास में 66,666 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो आपके लिए बैट पर लगाने के लिए इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो इनफ होने वाले हैं, तो इसीलिए आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में एनपीसी के साथ में दोस्ती करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वैंग जुआन जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ब्रदर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पास में कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पर और कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो बैट पर लगाना चाहता हूँ। आप जितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट मुझे उधार देंगे मैं उसका आपको डबल दूंगा। जो सुनते के साथ ही वैंग जुआन के सभी साथी जो होते हैं वो उसे अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट देते हुए बोलते हैं कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट आपको देने के लिए तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग जुआन के पास में टोटल 1500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट हो जाते हैं। और अब वो लिन चैन से बोलता है कि ठीक है, तो मैं 1500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट बैट पर लगाता हूँ। और लिन चैन मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि तुमने मेरे सामने जो शो अप किया है उसका पे जो है मैं तुम्हें ज़रूर कराऊंगा। और अब वैंग जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सोर्स एक्ट का जो कल फाइटिंग का पहले से होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक डिसाइपल को खड़ा हुआ देखते हैं। और अब एक रेफरी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट का विनर है आउटर सेक्ट का डिसाइपल चैन युआन। और अब रेफरी के इतना बोलते के साथ ही हम उस हारे हुए बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मैं फाइट को हार गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चैन युआन के बारे में बात करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में चैन युआन तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है क्योंकि जरा देखो तो वो 8 फाइट जो है वो लगातार जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो अभी तक ये QI रिफाइनिंग स्टेज के लेट स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने सभी लोगों को हरा दिया। मुझे लगता है कि हमारे पूरे तियान युन सोर्स एक्ट के अंदर ये नंबर 1 एक्सपर्ट है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस डिसाइपल को देख पाते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक आउटर सेक्ट का डिसाइपल है जिसका नाम की चैन युआन है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रांच होल का जो एल्डर होता है जिसका नाम की नान गोंग वू होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं नान गोंग वू जो कि ब्रांच होल का लीडर हूँ।
चैन युआन, मैंने तुम्हारे अंदर यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो देखा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट और जो तुम्हारी शॉर्टमैनशिप की स्किल है वे दोनों ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बनना चाहोगे? और अब एल्डर नानगोंग वू की इस बात को सुनने के बाद में जो चैन युआन होता है वो भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और अगले ही पल वो एल्डर नानगोंग वू के सामने झुकते हुए उनसे बोलता है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होगी, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मेरे बो को एक्सेप्ट कीजिए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि नानगोंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि नानगोंग को आकर अपना फादर बोलती है, जिसे देखकर जो नानगोंग का फादर होता है वो भी उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और नानगोंग के फादर की इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो चैन युआन के ऊपर जाता है। और अब नानगोंग की खूबसूरती को देखने के बाद में हम देखते हैं कि चैन युआन के तो पूरे होश उड़ चुके होते हैं। और अब जो नानगोंग का फादर होता है वो नानगोंग से बोलता है कि यूनर आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जो सुनकर नानगोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि फादर मैं यहाँ पर जो मेरा ब्रदर है उसकी यहाँ पर फाइट जो है वो देखने के लिए आई हूँ। जो सुनकर नानगोंग का फादर जो होता है वो हंसते हुए नानगोंग से बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने चैन युआन को एक न्यू डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है। चलो तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन युआन जो होता है वो नानगोंग के सामने ग्रीट करने लगता है और नानगोंग को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो नानगोंग होती है वो अपने फादर को दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि फादर मुझे लगता है कि शायद आपने मेरी बातों का मतलब गलत समझ लिया। मैं यहाँ पर इनके बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर जो जूनियर ब्रदर लिन चैन है उसके बारे में बात कर रही थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है। और अब लिन चैन को देखते के साथ ही नानगोंग का फादर उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है, जो देख कर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड फील क्यों हो रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब नानगोंग का फादर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बच्चे ने किस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने मेरी बेटी का दिल जो है वो पूरी तरह से जीत लिया है। लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने, मैं यहाँ पर चैन युआन का इस्तेमाल कर देख सकता हूँ कि आखिर ये बच्चा जो है वो किस लायक है। और यहाँ पर जो यूनर है उसे भी पता लग जाएगा कि वो इसके बारे में कितनी ज़्यादा गलत थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन युआन होता है वो लिन चैन को चैलेंज करते हुए उनसे बोलता है कि अच्छा तो आप जूनियर ब्रदर लिन चैन हो, मैं यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपनी जो स्किल है उसे इम्प्रूव कर सकूँ और आपसे काफ़ी चीज़ें सीख सकूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन अभी के टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि चैन युआन ये पर्सन मुझे याद है, मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये बंदा जो था वो टॉप लेवल का स्वॉर्ड कल्टिवेटर था। और इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो चैन युआन से बोलता है कि मैं अभी के टाइम पर तुम्हारे साथ में फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही किसी दूसरे पर्सन का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है जो कि मेरे पीछे खड़ा है। जो सुनते के साथ ही चैन युआन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर इस पर्सन के साथ में फ़ाइट करने वाले हो जिसकी कल्टिवेशन जो है वो ऑलरेडी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज पर पहुँच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो नानगोंग का फादर होता है वो भी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वैंग जुआन है जिसकी कल्टिवेशन जो है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के रियलम पर पहुंच चुकी है। और इतना सोचकर जो नानगोंग का फादर होता है वो लिन चैन से बोलता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो पहले ही तुमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो तुम इसके चैलेंज को यहाँ पर रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्वॉर्ड सेक्ट का ये रूल है कि जो कम कल्टीवेशन का कल्टीवेटर है वो यहाँ पर अपने से ऊपर के लेवल के कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकता है, लेकिन अगर बड़े लेवल वाला कल्टीवेटर जो है वो छोटे लेवल वाले कल्टीवेटर को यहाँ पर चैलेंज करता है तो वो उसके चैलेंज को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए मुझे नहीं पता था कि लिन चैन जो है वो यहाँ पर इस रूल के बारे में जानता है या नहीं जानता है, लेकिन अभी से इस रूल के बारे में पता लग चुका है तो कहीं ये मना ना कर दे। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं पहले से ही इस रोल के बारे में जानता हूँ, लेकिन जो सीनियर ब्रदर वैंग जुआन है वो फ्री में मुझे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो देना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर ऐसे ऑफर को कौन मना करेगा। जो सुनते के साथ ही नानगोंग का फादर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इतनी यंग एज के अंदर ही ये इतना ज़्यादा एरोगेंट बन चुका है, अच्छा होगा कि इसे यहाँ पर थोड़ा सबक जो है वो मिल जाए ताकि यूनर के अंदर से भी इसकी रेपुटेशन कम हो जाए। और उसके इतना सोचते ही हम जो नानगोंग होती है उसे देखते हैं जो कि लिन चैन के लिए पागल हो रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर आप तो कमाल के हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वैंग जुआन से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, पहले मैं आपको अटैक करने का मौका देता हूँ ताकि आप मेरे ऊपर अटैक कर सके। जो सुनते के साथ ही वैंग जुआन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए लिन चैन से बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या बात है, आपको तो अपने ऊपर कुछ का ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर आखिर कितनी पावर है। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल लिन चैन के सामने जो है वो आ चुका होता है। और जैसे ही वो लिन चैन के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है तो लिन चैन गायब हो जाता है। और अब लिन चैन को अपने सामने से गायब होता हुआ देखकर वो भी शौक होते हुए बोलता है कि वो आखिर कैसे डिसअपेयर हो गया।
और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और पीछे आकर अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि फाइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पीड, लेकिन सीनियर ब्रदर मानना पड़ेगा कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उसके ऊपर कर देता है। और अब लिन चैन के इसी अटैक के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।